नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हों या फिर खेल जगत की ताज़ा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। 57 दिनों की पवित्र अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जम्मू बेस कैंप पहुंच रही है, जहां ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जारी है। यात्रा के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से शुरू होकर 28 अगस्त रक्षाबंधन को संपन्न होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के 464 करोड़ रुपए की लागत से बने नए अत्याधुनिक परिसर का लोकार्पण करेंगे। ये परिसर 22 एकड़ में विकसित किया गया है, जिसमें आधुनिक प्रशिक्षण कक्ष, डिजिटल शिक्षण संसाधन और विश्व स्तरीय आवासीय सुविधाएं शामिल हैं। इससे प्रशासनिक दक्षता और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय उड़ीसा दौरे पर हैं। वे बरगढ़ में फसल अवशेष क्रॉप रेजिड्यू आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे और 4 जुलाई को संबलपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अहम बैठक पर निवेशकों की नजर है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 1 लाख करोड़ से अधिक के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। अगर मंजूरी मिलती है तो इसका फायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों को मिल सकता है, क्योंकि ये रक्षा खरीद प्रक्रिया का पहला बड़ा कदम माना जाता है। आज देश भर में कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी व्रत और पूजा दिवस मनाया जाएगा। ये पर्व भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू तिथि है, जिसमें भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और रात में चंद्र दर्शन के बाद विधि विधान से पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से जीवन के कष्टों का नाश होता है और सुख, समृद्धि तथा बाधाओं से मुक्ति मिलती है। लखीसराय आज अपना 33वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रगति मार्च, वृक्षारोपण, विकास मेले का उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह सहित कई आयोजन किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। आज समस्तीपुर मंडल में दोहरीकरण कार्य के चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे ने आज 13 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है, जबकि कुछ ट्रेनें रद्द और कुछ देरी से चलेंगी। इनमें सप्त क्रांति, वंदे भारत, जननायक और अवध एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। आज ओटीटी और सिनेमा घरों में मनोरंजन का जबरदस्त डोज मिलने वाला है। एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर 8 नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं, जिनमें अल्फा नागाबंधम, द सीक्रेट ट्रेजर, बेबी डो, ब्राई डो, प्रीतम एंड पेड्रो, मॉलीवुड टाइम्स, कारकम, मुथस्सी और साइलो सीजन 3 शामिल हैं। रेनॉल्ट इंडिया आज अपनी एंट्री लेवल हैचबैक क्विड का फेस लिफ्ट मॉडल लॉन्च कर सकती है। नए अपडेटेड डिजाइन में वाई शेप एलईडी डीआरएल्स, रीडिजाइन फ्रंट ग्रिल और नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है। हालांकि इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन ही जारी रह सकता है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून सक्रिय है, जिससे बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। वहीं कुछ क्षेत्रों में उमस और गर्मी अभी भी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है।
आज ही के दिन सन 1661 में पुर्तगाल ने बॉम्बे को ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को उपहार में दिया था। आज ही के दिन सन 1720 में स्वीडन और डेनमार्क ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन सन 1778 में प्रशा ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। आज ही के दिन सन 1876 में मार्टिन ग्रो ने तुर्की के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। आज ही के दिन सन 1883 में महान लेखक फ्रांज काफ्का का प्राग में जन्म हुआ था। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। बारिश, मानसून का मौसम जितना सुकून देता है उतनी ही चुनौतियां स्किन के लिए भी लाता है। इस समय हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे पसीना, ऑयल, बंद पोर्स, पिंपल्स और फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। दूसरी तरफ कई लोगों की स्किन फिर भी डिहाइड्रेटेड महसूस करती है क्योंकि मौसम अस्थिर होता है। ऐसे में एक सही स्किन केयर रूटीन और कुछ स्किन फिटनेस आदतें आपकी त्वचा को हेल्दी और फ्रेश बनाए रख सकती हैं। आइए जानते हैं हेल्दी स्किन के सीक्रेट टिप्स। दिन में 2 बार हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ करें। जेल बेस्ड या सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश इस्तेमाल करें। अल्कोहल फ्री टोनर से पोर्स टाइट करें। हल्का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं। मानसून में भी सनस्क्रीन जरूर लगाएं। हफ्ते में 1 से 2 बार हल्का एक्सफोलिएशन करें। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताज़ा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।